हाय एवरीवन, मैं आ गया हूँ आपके पास गूगल एड्स की नई ट्रेनिंग के साथ। तो ऑलरेडी मैं पहला पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन का, जिसको आप जाकर पहली वाली इस जगह पे चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं उसका लिंक लगा चुका हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ पहले वाले पार्ट का। इसकी मैं प्लेलिस्ट तैयार करता जा रहा हूँ। अगर कोई भी ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप लेना चाहता है गूगल एड्स की, तो वो स्टेप बाय स्टेप इस प्लेलिस्ट के जरिए ले सकता है। अब आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सर्च एड कैंपेन हमें चालू करना है, लेकिन सर्च एड कैंपेन चालू करने से पहले आपके पास में एक कीवर्ड शीट प्रिपेयर होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ये कीवर्ड शीट बनाएं कैसे? अब कई लोगों के पास में सवाल आता है, किसी को पता ही नहीं कि सर कीवर्ड क्या होते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल समझाता हूँ, जो भी आप गूगल पे सर्च करते हैं उसको हम कीवर्ड कहते हैं। इनको ढूंढने के लिए आप कीवर्ड प्लानर का यूज़ कर सकते हो, जो हमने पहले ही एक दिन सेटअप करा था। उसी के अंदर में आपको कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा। अब कीवर्ड प्लानर पे जाना कैसे है? आप गूगल एड्स में साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने का ऑलरेडी तरीका मैं पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। अब कीवर्ड प्लानर में उसके आगे का बात करते हैं कि कैसे हमें कीवर्ड प्लानर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले ये मेरा एक डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि टूल्स में जाना है। टूल्स में प्लानिंग के अंदर आपको कीवर्ड प्लानर मिलेगा। आप कीवर्ड प्लानर में जाइए। राइट, यहाँ पे जाने के बाद डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आप क्लिक करेंगे। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करने में यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान देना है। आप किस तरह का कैंपेन बनाना चाह रहे हैं। तो लेट्स एग्जांपल, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही कैंपेन बनाता, राइट, तो मैं इसको कैसे बनाऊं? तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कैंपेन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में एक कीवर्ड आपके पास ऑलरेडी है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ना, नेक्स्ट क्या है आपके पास में? लोकेशन। तो लोकेशन हमेशा वो सिलेक्ट करें जहां आपको कैंपेन रन करना है। लेट्स एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में कैंपेन रन करना चाहते हैं तो दिल्ली सिलेक्ट करिए। अगर आप गुड़गांव में, अगर आप जयपुर में, आप जिस जगह सिलेक्ट, मतलब जिस जगह पे आप ऐड चलाना चाहते हैं उस जगह की लोकेशन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे दिल्ली ही ले लेते हैं अभी। राइट, दिल्ली ले लिया। मेक श्योर यहाँ पे कोई दूसरी लोकेशन नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग आप एक से ज्यादा लोकेशन पे टारगेट करना चाहते हो, आप दोनों सिटी ले सकते हैं एक साथ, बट वन बाय वन करके ही चलें। एक कैंपेन के लिए पहले आप बनाएं, दूसरे कैंपेन के लिए आप बाद में बना सकते हैं शीट। तो वंस इज डन। ओके, नाउ यहाँ पे आपको डालना है अपना कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपने ये डाला, राइट, एंड देन आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा। रिफाइन कीवर्ड्स को अभी आप छोड़ दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। रिफाइन कीवर्ड्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आपको कीवर्ड फिल्टर करने होते हैं। आपको ब्रांड कीवर्ड हटाने हैं वहाँ से, आपको कोई दूसरे वर्ड्स के टाइप के कीवर्ड्स अगर वहाँ से हटाने हैं, तो कीवर्ड को फिल्ट्रेशन करने में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा कि वो कैसे कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको कीवर्ड समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको कीवर्ड का टर्म समझ में आएगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे कितना सर्च वॉल्यूम है, राइट, 3 मंथ्स में कोई भी चेंजेस उस वॉल्यूम के अंदर हुई है या नहीं हुई है, राइट, ईयर बेसिस पे कोई चेंजेस हुई हैं वो आपको मालूम चलता है। कंपटीशन कितना है, मतलब कितने लोग उस कीवर्ड पर ऐड चला रहे हैं। हाई है तो दैट मीन्स ऑल ऑफ द प्लेयर्स, जितने भी उस जगह पे ज़्यादातर वेबसाइट चल रही है, ज़्यादातर लोग कॉम्पिटिशन वहाँ कर रहे हैं उस ऐड पे रैंक करने के लिए, उस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए, राइट। तो मेजर इस कीवर्ड पर ऐड चलाई जा रही है एंड कंपटीशन हाई है, राइट। लो पेज बिट एंड हाई पेज बिट। ऊपर में आपको 4 ऐड नजर आती हैं ऐसे। अब इन 4 में सबसे लोवेस्ट बिट कितनी गई है, सबसे हाईएस्ट बिट कितनी गई है, वो यहाँ आपको ऑन एन एवरेज दिख रही है, राइट। तो एक आपको सर्टेन आइडिया लग जाता है कि मुझे इस कीवर्ड पर एक्चुअली में ऐड चलानी है या नहीं चलानी, मतलब आप इतना बिट देने को तैयार हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आप किसी अल्टरनेटिव दूसरे कीवर्ड को देखिए। इस एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लोवेस्ट पेज बिट 60 दिख रही है और यहाँ पे 29 है, राइट, यहाँ पे 17 है, किसी और पे 61 है, किसी पे 27। तो मैं यहाँ पर आपके लिए सबसे आसान कर देता हूँ। पहले आप कीवर्ड को सिलेक्ट करिए, एक लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाना आसान कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, और आप इसके वेरिएशन भी चेक करिएगा। देखिए, हर कीवर्ड के साथ में सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि उसके सिनोनिम्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप और क्या कह सकते हो और किस तरह से बुला सकते हो, राइट। तो इसको कहने का तरीका क्या हो सकता है? इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स भी हो सकता है। दूसरा, इसको आप ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स भी कह सकते हो। ना, वेरिएशन मिल गया। देन कोर्स के वेरिएशन क्या हो सकते हैं? कोर्स के वेरिएशन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट हो सकता है, ट्रेनिंग हो सकता है, कोर्सेज हो सकता है, क्लास हो सकता है, राइट। तो किस तरह से लोग सर्च करते हो, यूजर का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करिए कि यूजर इस पर्टिकुलर कीवर्ड में क्या क्या सर्च कर सकता है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, ये आपको सोचना होगा। वरना आपको नीचे भी वेरिएशंस नजर आएंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग आ गया आपके पास में, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गए, नियर मी करके वर्ड आते हैं, क्लासेस वाला यहाँ मिल गया, राइट। तो इस तरह से आपको कीवर्ड के
वेरिएशंस मिल जाएंगे इसी के अंदर में। तो हम इसको आसान रखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे ब्रांड वर्ड कैसे हटाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ जाते हैं, आप रिफाइन कीवर्ड्स में जाइए। ओके, रिफाइन कीवर्ड्स में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रांड्स वर्ड्स को, जैसे कंपनी वाले वर्ड्स हैं आप इनको अनटिक कर दीजिए, प्लेटफॉर्म को अनटिक कर दीजिए, राइट, स्कूल इफ यू ओनली दैट वर्ड, ठीक है, अदर ब्रांड्स को अनटिक करिए, राइट, दिस इज ओके, कोर्स इज ओके। इनमें भी कोई अगर आपको लगता है कि आपसे रेलेवेंट नहीं है तो आप चाहें तो उसको भी हटा सकते हैं, राइट, स्कूल्स, आई एम अनसेलेक्टिंग दिस टू, ओके। नाउ आप देखेंगे मैंने ये चीज़ कर दी, अब मैं इसको काट रहा हूँ, राइट। नाउ यू कैन सी मैं सारे कीवर्ड एक साथ वापस सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट। सो जो ऑलमोस्ट 1200 कीवर्ड्स थे वो 588 रह गए, तो पहले ही आपने उसको फिल्टर करके कम कर लिया। नाउ आप डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज में जाइए, इसको गूगल शीट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयरिंग नजर आएगा, जैसे ही आप प्रिपेयरिंग यहाँ पे डन हो जाएगा आपके पास में ओपन शीट का एग्जांपल आ जाएगा, जैसे ही आ गया तो आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट, एंड यू कैन सी आपके पास में एक कीवर्ड शीट ऑल ऑफ द ऑप्शन के साथ में अभी आया हुआ, जिसमें आपके पास में बिड भी है, टॉप पेज बिड, हाई पेज बिड, सब आपके पास में वहां पे है। आपको इससे शीट बनानी है कैसे, आप सर्च एड के लिए एक शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, राइट, एंड यहाँ पे आपको वो कीवर्ड्स कट करते चले जाने हैं जो आप यूज के नहीं हैं, राइट। तो मैं कुछ यहाँ पे आपको सैंपल दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, राइट। सबसे पहले तो आपको लो जो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, सर्च वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, कितने लोग मंथली में सर्च कर रहे हैं, राइट। सो एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, राइट। सो अगर 50,000 वहां पे आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में वो ऑन एन एवरेज आपको एक वॉल्यूम बताया, तो इट कैन बी 30,000, इट कैन बी 70,000, राइट। तो सर्च वॉल्यूम कितने लोग मंथली सर्च करते हैं, तो जो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनका उन पे ऐड चलाकर कोई फायदा नहीं है, तो आप उनको हटाइए सबसे पहले। तो मैं बिलो 100 वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे ऐड चलाता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाकर इसको नंबर सेलेक्ट कर दीजिए, राइट, तो ये फिल्टर करना आसान हो जाता है, राइट। फिर आप शॉर्ट A to Z करिए, यू कैन सी जीरो वाले आपके पास में पहले आ गए, मैंने यहाँ से कीवर्ड उठाया और देखो आप हर कीवर्ड पे ऐड नहीं चलाने वाले, आपको कीवर्ड अच्छे करने पड़ेंगे, फिल्टर करके रखना पड़ेगा, राइट। सो जो लो वॉल्यूम के कीवर्ड्स होते हैं उनसे आपका क्वालिटी स्कोर कम जाता है आपके पास में, राइट, आपकी ऐड की क्वालिटी डिक्रीज होती है। तो हम सबसे पहले तो उनको हटाएंगे जो हमारे रेलेवेंट ही नहीं है, सो 100 से नीचे वाले। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है, अगर देखेंगे तो ठीक है, बस में, राइट। नाउ यू कैन सी यहाँ तक हमारे पास में वॉल्यूम आया, तो हमने इसको पहले तो एंड डिलीट, गॉट इट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, आप इसके बाद क्या करेंगे, ये आपको पता है कि सबसे पहले आपने फिल्टर कर दिया, इसको वापस वैसा ही कर दीजिए जैसा ये था, तो ये ठीक दिखाई देगा, राइट। जिस पर वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा, यू कैन अननोन जैसे कीवर्ड कुछ दिख जाते हैं उसको आप हटाइए। नाउ यहाँ पे एक एक करके क्रॉस चेक करिए कि आपके पास में, क्योंकि अब आपके पास में एक लिमिटेड कीवर्ड है, राइट, तो आपको जिन जिन कीवर्ड्स में जरूरत नहीं है, जो वैसे फ्री वर्ड हो गया उस पर आप नहीं भेज पाएंगे, व्हाट इज करके कुछ आ रहा है उस पर आप नहीं भेज सकते, बिकॉज क्या होता है कुछ कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स के वैसे 4 टाइप होते हैं, मैं आपको छोटा सा ये भी एग्जांपल समझाता हूँ, कीवर्ड्स के 4 टाइप, मैं कीवर्ड के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ वैसे, बट मैं आपको कीवर्ड दिखाता हूँ कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। तो कीवर्ड क्या होते हैं, सबसे पहला कीवर्ड होता है इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड। इन्फॉर्मेटिव कीवर्ड क्या होते हैं, जहां पे यूजर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहा है, उसका माइंडसेट कुछ बाय करने का नहीं है, राइट। जैसे व्हाट इज एसईओ, अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पे यूजर का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ सर्च करने का है, एक इंफॉर्मेशन गेन करने का है, राइट। दूसरे कीवर्ड पे बात करते हैं, वी कॉल देम एज ए कमर्शियल कीवर्ड्स, राइट। कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं, जहाँ यूजर कोई ना कोई सर्विस को लुकआउट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, या बेस्ट वेब डिजाइनिंग कोर्सेज, या वेब डिजाइनिंग सर्विसेज, वेब डिजाइनिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इट कैन बी एनीथिंग, राइट।
जो रेलेवेंट, जिससे आप कहीं ना कहीं लीड जनरेशन वाले पॉइंट तक जा सकते हैं जहां लोग कॉल करते हैं। ऐसे कीवर्ड को हम कमर्शियल कीवर्ड्स कहते हैं। तो कमर्शियल कीवर्ड ये हो गया। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड जहां पर बाय वर्ड लग जाता है, जहां यूजर कुछ खरीदना चाहता है, वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ज्यादातर। तो वहां पर जहां पे पेमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे बाय आईफोन नाउ या बाय आईफोन ऑनलाइन, इस तरह के कीवर्ड्स आपके ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स में जाते हैं। एंड ब्रांड कीवर्ड्स वो कीवर्ड जिसको हम नेविगेशनल कीवर्ड्स भी कहते हैं, जहां पे ब्रांड वर्ड इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे टेक्सेक डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो यहाँ पे टेक्सेक एज अ ब्रांड वर्ड काम कर रहा है एंड डिजिटल मार्केटिंग एज अ सर्विस, एज अ कोर्स काम कर रहा है। सो ब्रांड वर्ड जुड़ते ही सामने वाले के पास में, सामने वाले का माइंडसेट बहुत क्लियर है कि वो किस जगह जाना चाहता है। ऐसे में हम उसको नेविगेशनल कीवर्ड कहते हैं। तो आपको ज्यादातर जब भी आप कोई लीड जनरेशन का कैंपेन चला रहे हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि आपके पास में लीड्स आए, सो आप वहां उस टाइम पर आप ज्यादातर जो बनाएंगे वो आप कमर्शियल कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे। अगर आप ई कॉमर्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं यूजर को, तो आप ट्रांजेक्शनल कीवर्ड पे ज्यादा काम करिए, राइट। ओके, सो क्लास न्यूज प्राइस ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इस पे बेचना मुश्किल है, राइट। फ्री वर्ड पे हटा दीजिए, राइट। वैसे कुछ छूट जाए जल्दीबाजी में तो देखिए, मैं वो सर्च कर सकता हूँ, वैसे मैं कंट्रोल एफ का यूज़ करके भी फ्री ढूंढ सकता हूँ, राइट। एक ब्रांड वर्ड और छूट गया है, सो विल रिमूव दिस। ओके, अभी ऐसे ही हो गया। नाउ एक और चीज़ करिए, यहाँ पे एक नया शीट बनाइए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लिखना है कैंपेन का नाम। तो कैंपेन नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ कैंपेन का नाम कैसा होगा। जो भी आप सर्विस पे आप ऐड बना रहे हो, सबसे पहले तो सर्विस का नाम लिखिए। जैसे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे बना रहा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स माइनस का यूज करिए, एंड देन यू कैन पुट कि आप किस टाइप का कैंपेन चलाने वाले हैं। तो मैं अगर सर्च कैंपेन बनाने वाला हूँ, तो मैं सर्च लिख दूंगा, राइट। सबसे पहले ये बहुत आसान होता है। अगर आप मल्टीपल एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं और मल्टीपल ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर ब्रांड का वर्ड डालिए, तो अगर आप इसको, और अगर आप एक ही टाइप के कैंपेन दिन और रात में अलग अलग बना रहे हैं, तो आप उसमें डे और नाइट जोड़ सकते हैं, राइट। देयर आर मल्टीपल वेज कि आप इसको ऐसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कैंपेन का नाम लिखना है, जो आपने यहाँ लिखा, राइट। उसके बाद में सबसे पहले आपको एड ग्रुप्स बनाने हैं। अब एड ग्रुप्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे समझिए जैसे आपने मैथ की बुक में पढ़ा होगा, आपके पास में चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर में एक्सरसाइजेज होती हैं, राइट। तो एक्सरसाइजेस के अंदर में आपको क्या मिलते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं। ये एक्सरसाइजेस ही उस तरह से ऐड ग्रुप का काम कर रही हैं, ऐसे समझिए। तो हम एक ऐड ग्रुप के अंदर में मल्टीपल ऐड क्रिएट कर सकते हैं ना। तो एक ही कैंपेन को हम 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ताकि हम 5 5 10 10 कीवर्ड उस ऐड ग्रुप में डालें। वो मैं डालना आगे समझाऊंगा कैसे करना है, बट अभी हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। नो, हमें सेग्रीगेशन देखना होता है कि रेलेवेंसी ऑफ द की सेट ऑफ कीवर्ड्स एक जैसी नजर आ रही हो। अब ये कैसे होगा, तो जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं पहले अगर कीवर्ड को देखूं, इस जगह पे सबसे पहले कोर्स मुझे दिख रहा है, क्लासेस करके एक दिख रहा है, राइट। नियर मी करके वर्ड्स हो सकते हैं, कोर्स हो गया जनरली, सर्टिफिकेट हो सकता है, ट्रेनिंग वर्ड हो सकता है, राइट। तो ऑनलाइन वाले भी मैं अलग कर सकता हूँ चाहूँ तो इसको हम कैसे कर रहे हैं यहाँ देखिएगा। सबसे पहले मैंने एड ग्रुप बनाया कोर्स, एक मैंने बनाया इंस्टीट्यूट, एक मैंने बनाया ट्रेनिंग, एक मैंने बनाया सर्टिफिकेट, राइट। अब मैं इनमें से मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोर्स वाले वर्ड को मैं कोर्स में डालूंगा, ट्रेनिंग वाले वर्ड को ट्रेनिंग में, इंस्टीट्यूट वाले वर्ड को इंस्टीट्यूट में, ताकि कोर्स वाले वर्ड के लिए मैं एक अलग से ऐड बना दिया है, जिसमें मैं उसी से रेलेवेंट ऐड बनाऊंगा, जहां मेरा फोकस होगा कोर्स रेलेवेंट वर्ड को टारगेट करना। इंस्टीट्यूट वाले में जितने भी इंस्टीट्यूट के वर्ड्स होंगे मैं उसमें डालूंगा। तो इसको हम कैसे देख रहे हैं, सबसे पहले तो यहां से आप सारे के सारे जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं उसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा, और उसको आप यहाँ लेके आइए। आप इसको यहाँ डालेंगे, अब कट करके आपको सिर्फ उसी लाइन में डालते चले जाना है जिससे वो रेलेवेंट है। मैंने क्लासेस का नहीं बनाया, तो मैं एक क्लास करके बना दे रहा हूँ, जिसके अंदर मैं क्लासेस से रेलेवेंट डाल दूंगा, राइट। तो कोर्स
क्लास। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी जल्दी सब हो जाता है, राइट। इस तरह से आप डिवाइड करते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत देर का काम नहीं है, ठीक है। इट टेक्स यू 15 मिनट्स जस्ट, ठीक है। तो 15-20 मिनट में आपके 100-150 कीवर्ड्स की एक शीट बन जाती है। तो अगर आप बहुत प्रिपेयरली अगर ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, तो आप चाहें तो डिप्लोमा के लिए अलग से बना सकते हैं, बट इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, आप चाहें तो उस कीवर्ड को हटा भी सकते हैं, राइट। अब ये थोड़ा सा आउट जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन एक अलग टाइप का एड ग्रुप हो सकता है, जिसको आप लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, बट मैं इसी के अंदर डाल दे रहा हूँ अभी, राइट। किसी भी एड ग्रुप में अगर आपको कीवर्ड कम लग रहे हैं तो उसका एक तरीका हो सकता है, आप दोबारा उस कीवर्ड के ऊपर उसको सर्च करिए, उसी से रेलेवेंट कीवर्ड को सर्च करके और कीवर्ड ढूंढने की कोशिश कर लीजिए, राइट। मैं इसका तरीका दिखाऊंगा अभी कि मेरे को अगर इंस्टीट्यूट के और कीवर्ड चाहिए तो मैं कैसे लूंगा, या किसी और रेलेवेंट कीवर्ड चाहिए तो कैसे ढूंढ सकते हैं उसको, राइट। इस तरह से आप सेग्रीगेट करते चले जाएंगे। अब जैसे मैं थोड़ा सा एक ऑप्शन दिखा था, सर मुझे अगर इंस्टीट्यूट रेलेवेंट वर्ड पे और वर्ड चाहिए, यहाँ मेरे वर्ड काफ़ी हो गए, बट मुझे इंस्टीट्यूट पे और कीवर्ड ढूंढना है, तो मैं यहाँ वापस जाऊँगा, इस जगह पे कीवर्ड्स को हटाऊंगा एंड यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड डालूंगा। यहाँ वर्ड क्या डालेंगे, यहाँ आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये डाला आपने, सर्च करिए ना। यहाँ पे आपके वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूट नियर मी एक हो गया, राइट। बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। द डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ आपको वर्ड्स उससे रिलेवेंट और मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे आप यहाँ से कॉपी करके भी उसको वापस फिल कर सकते हैं, राइट। जैसे आपने ये डाला, और मिनिमम आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 एक ऐड ग्रुप में कीवर्ड जरूर हों। इसे बढ़ा सकते हैं, कम रखने की कोशिश ना करें। बहुत ज़्यादा कम रखना मतलब आप टारगेट ही नहीं कर पाओगे। 3 या 4 कीवर्ड पे आपकी ऐड ग्रुप आप अच्छा बना लोगे, बट उस पर ज़्यादा क्लिक्स नहीं आएंगे। सो कोशिश होनी चाहिए कम से कम 10 कीवर्ड वेरिएशन के साथ में आप एक ऐड ग्रुप में काम कर रहे हैं, राइट। इसको बनाते वक्त फिर आप जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सबसे पहले तो इसके पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इसका इनको प्रॉपर डिस्टेंस में रखिए ताकि ये स्ट्रक्चर सही लगे, राइट। अगर इनमें कोई फॉर्मेट आया हुआ है, जैसे मैं यहाँ कॉपी करके लेके आया तो कई बार फॉर्मेट गलत हो जाता है, तो आप चाहें तो क्लियर फॉर्मेटिंग करके वापस इसको ठीक कर सकते हैं, राइट। सो मैं आपको एक पूरी कीवर्ड शीट बनी हुई आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप आराम से उसको देख पाएंगे, बिकॉज इसमें टाइम लगता है और प्रॉपर डालना होगा, राइट। तो यहाँ हमने इस तरह से ये करा एंड देन यू कैन पुट द कलर। तो एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसको बनाते वक्त। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपके पास में एक कीवर्ड शीट ऑलमोस्ट तैयार हो गई, बट यहाँ पे मेरे को ये फिल करने पड़ेंगे, इनसे रेलिवेंट वर्ड्स तो मेरे को ये कट करके वहाँ डालते रहने पड़ेंगे, राइट। तो मैं इसी शीट को कंप्लीट करके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा, बट मैं सेम चीज़ कर करके आपको बोर नहीं करूँगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, वी नीड एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी सर्च ऐड बना रहे होते हैं तो हम मल्टीपल टाइप हैं उसको टारगेट करने के, तो हम एक कोशिश करते हैं कि हम एक बिड का आइडिया हो कि कितने, अगर मैं मैनुअल बिड पे जाऊंगा, देखिए मैं इसको समझाता हूँ। कीवर्ड करने के बाद में, कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आप सर्च ऐड की तरफ जाएंगे, सर्च का कैंपेन बनाएंगे। जब सर्च का कैंपेन बना रहे थे तो वहाँ पे बिडिंग ऑप्शन होता है हमारे पास में कि हम किस तरह से उन यूज़र को टारगेट करना चाहते हैं। जब हम टारगेट करते हैं उनको तो देर आर 2 ऑप्शंस, ऑटोमेटेड बिड
या मैनुअल बिड की तरफ जाते हैं। अगर मैनुअल बिड की आप तरफ जा रहे हो तो आपको वहां पर एक एवरेज बिड डालनी होगी कि पर क्लिक आप कितना देने को तैयार हो। तो वहां पे पर बिड आप कैसे डिसाइड करोगे, तो मैं इसका एग्जांपल समझता हूँ। इन कीवर्ड्स का ऑन एन एवरेज जो भी बिड था, ठीक है, तो जनरल एक एवरेज निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बिड क्या है, पहले वाले में सबसे ऊपर वाला आप लोवेस्ट को देखिए कि 60 के पास में जा रहा है तो आप इसी को ले लीजिएगा, ठीक है, 60 आपका सबसे एक लोवेस्ट हो गया। दूसरे वाले कीवर्ड का क्या है, तीसरे वाले कीवर्ड का क्या है, उनकी बिड आप नोट डाउन करिए, सिलेक्ट करिए। जैसे अगर मेरे 5 कीवर्ड है, मैंने पांचों को सिलेक्ट करा और 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक, तो आपको एक एवरेज बिड निकल आएगी। उस एवरेज बिड को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जनरली, जो हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको अलग अलग, क्योंकि हर, मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका बिड 60 रुपीज़ ही आया, यहाँ पे 40 आया, तो मैं यहाँ भी 60 डालता तो मैं पर क्लिक 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ। मैं उसको अगर बचा सकता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा, जहाँ बिड बच सकती है वहाँ बिड बचाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपको सब में जितने कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उनका लो पेज बिड का एवरेज क्या है वो आपको यहाँ फिल करके डालना है, राइट। तो आप ये डालेंगे एंड देन मेक दिस, मैं यहाँ एक स्पेस ले लेते हैं ताकि ये बेटर थोड़ा साउंड करे, राइट। सो 40 लेस एग्जाम्पल, मैं इसको चेक करके डालूंगा। मैं अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल एक दिखाने के लिए कि कैसा दिखेगा मैं वो डाल दे रहा हूँ। तो ये आपने लिया, राइट, मेक दिस हाइलाइटेड एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। राइट, ये आपका एक शीट तैयार हो गया जो आप किसी भी कंपनी को जब आप रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हो या डाउनलोड फॉर्म में देना है तो आप पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हैं। अगर किसी को ये चीज़, और आपको ये नहीं दिखाना कि किस किस कीवर्ड पे है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, राइट। आपकी शीट तैयार हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि शीट कैसे तैयार करनी है। सो आप यहाँ पे कैंपेन का या किसी भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं टेक्सेक कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। सो हमने यहाँ डाला, ठीक है। इस तरह से आप नाम डाल सकते हैं, फिर इसको उस पर्सन के साथ में आराम से शेयर कर सकते हैं जिसके साथ आप इसको, जिस कंपनी के ओनर के साथ या जिस भी ब्रांड के साथ आप इसको शेयर करना चाहते हैं उसकी मेल आईडी डालिए एंड उसके साथ आप इसको शेयर कर पाएंगे, सो दैट ही कैन रिव्यू कि एड कैंपेन सही बना है या नहीं बना। तो अब पहला पॉइंट ऐसा है कि आपका कीवर्ड शीट यहाँ तैयार हो जाता है, उसके बाद हम सर्च एड की तरफ चलेंगे। यहाँ तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो पर जब भी जा रहे हैं आप इस वाले पार्ट को कंप्लीट करके ही जाएं, क्योंकि फिर हम एग्जीक्यूशंस की तरफ जाएंगे जहाँ पे मैं ये वाला पार्ट जरूर कंप्लीट कर दूंगा, ये मैं आपको लगा दूंगा वहाँ पर, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो सर्च एड कैंपेन के ऊपर होगी। बाय बाय।